सभी साथियों को जोहार। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे शिवांगन पब्लिकेशंस का झारखंड दर्पण बुक से। इस 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 बुक का हम लोग कंप्लीट थ्योरी चैप्टर वाइज देखेंगे, ठीक है। और जब ये बुक कंप्लीट रूप से थ्योरी सेक्शन जब समाप्त हो जाएगा, इसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू का वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ के लिए अभी झारखंड में कोई अपडेटेड बुक नहीं आया हुआ है 2026-27 एडिशन का। जैसे ही लॉन्च होगा हम लोग उस बुक से कंप्लीट करा देंगे। चाहे मैं हूँ झारखंड का रहेगा एमसीक्यू या उड़ान पब्लिकेशंस का, ये दोनों में से कोई एक जो जल्दी आएगा अपडेट होके उसी को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड एक नज़र में। तो हम लोग परिचय देखेंगे। तो राज्य का नाम क्या है? तो झारखंड है। राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी जो है बिरसा मुंडा के 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड का निर्माण हुआ था। भारतीय संघ में झारखंड का स्थान जो है 28वां है। राज्य दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची है। राज्य की उप राजधानी कहाँ है? दुमका। जबकि प्रस्तावित राजधानी है मेदिनीनगर, गिरिडीह, चाईबासा। औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। राजकीय भाषा हिंदी है, जबकि द्वितीय राजकीय भाषा जो है कुल 16 है, जैसे उर्दू, मुंडारी, कुड़ुख, संथाली, हो, खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, आंगिका एवं नागपुरी, ये सभी झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे राजकीय प्रतीक। तो राजकीय प्रतीक में राजकीय पशु को क्या है? तो हाथी है। हाथी का बॉटनिकल नेम है इलिफेस मैक्सिमस। राजकीय पक्षी क्या है? कोयल है। तो कोयल का बॉटनिकल नेम जो है यूडाइनमस आस्कोलोपेसियस। राजकीय वृक्ष जो है वह साल है, सोरिया रोबस्टा। राजकीय पुष्प जो है पलास है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय मछली जो है देसी मांगुर, ठीक है, क्लैरिस मांगुर। ये अभी न्यू क्वेश्चन है। राजकीय मछली जो है देसी मांगुर। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रतीक चिन्ह यानी लोगो। तो लोगो पर हम लोग देखते हैं झारखंड के पुराने राजकीय लोगो जो है 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, जिसका डिजाइन जो है अमिताभ पांडे राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद ने तैयार की थी, ठीक है। अभी जो वर्तमान में जो राजकीय चिन्ह हैं, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो है 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में किया गया था अनावरण। झारखंड सरकार द्वारा निर्मित नया प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी यानी लागू हो गया था। झारखंड सरकार द्वारा निर्मित नया प्रतीक चिन्ह
का विन्यास, विन्यास जो है चक्राकार या वृत्ताकार है, जो राज्य के प्रगति का प्रतीक है। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए लोगों में कुल घेरों की संख्या कितना है? तो कुल घेरों की संख्या जो है इस प्रकार से 7 है। कुल घेरों की संख्या कितना है? तो 7 है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 7 घेरा में, सातों घेरा में क्या क्या है। तो प्रथम घेरा में, फर्स्ट घेरा में जो है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये है झारखंड का लोगो। हम लोग प्रथम घेरा जो है यहाँ लेंगे, जो सत्यमेव जयते लिखा है अशोक स्तंभ। ठीक है, तो हम लोग सेंटर से लेंगे प्रथम घेरा। तो प्रथम घेरा जो है अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा घेरा जो है 60 सफ़ेद रंग का गोल दर्शाया गया है। तीसरा घेरा में जो है सौर चित्रकारी, जिसकी संख्या 24 जोड़े यानी 48 दिखाया गया है। चौथा घेरा में राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया, जिसकी संख्या जो है 24 है। पांचवा घेरा में राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया, जिसकी संख्या 24 है। छठा घेरा जो है झारखंड सरकार और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ 7वां घेरा जो है वह रिक्त है। ये रहा नया लोगो। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय में हम लोग देखते हैं भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति जो है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। और गोलार्ध की जब बात कहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में झारखंड स्थित है। भारत के मैप का उत्तरी गोलार्ध में। राज्य की ज्यामितीय आकृति क्या है? राज्य की ज्यामितीय आकृति जो है वह चतुर्भुजाकार है। ठीक है। झारखंड राज्य में जलवायु कटिबंध जो है उष्ण कटिबंध है। जलवायु का प्रकार जो है मानसूनी है। अक्षांशीय विस्तार जो हम लोग देखेंगे, वह है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 58 मिनट, यानी 21 to 25, इसमें +4 हुआ है। ये है उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश यानी यहाँ हम लोग 21 रखेंगे और यहाँ हम लोग 25 रखेंगे। ये हो गया उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 to 87, इसमें भी 4 हुआ है। पूर्वी देशांतर तो यहाँ से रखेंगे हम लोग 81 और यहाँ रखेंगे 87, सॉरी यहाँ रखेंगे 83 और यहाँ 87, यहाँ 4। अब हम लोग देखेंगे राज्य से गुजरने वाली रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। प्रांत की सीमाएं एवं विस्तार। झारखंड प्रदेश जो है ये है झारखंड। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो उत्तर में क्या है? तो बिहार है। दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। दक्षिण में उड़ीसा है। इसके बाद देखें पूर्व में क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़। और पश्चिमोत्तर में है उत्तर प्रदेश। कुल झारखंड की सीमा रेखा जो है वह 5 राज्यों से सटा हुआ है। झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जो हैं बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। अब हम लोग देखेंगे राज्य की लंबाई और चौड़ाई।
उत्तर से दक्षिण जो है 380 किलोमीटर, जिसे लंबाई कहते हैं, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम कितना है 463 किलोमीटर, जिसे चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। अब राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79714 वर्ग किलोमीटर। और लाख हेक्टेयर कितना है, तो 7.970 लाख हेक्टेयर। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 77922 वर्ग किलोमीटर। और शहरी क्षेत्रफल है 1792 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है प्रतिशत के दृष्टि से, तो 2.42%। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान जो है 15वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है झारखंड में वह है पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल के दृष्टि से वह है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है, तो 77224 वर्ग किलोमीटर है। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, रामगढ़ का है। तो रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1341 वर्ग किलोमीटर, ये सबसे कम है। अब हम लोग को बोला है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की लंबाई कितना है, तो 3633 किलोमीटर। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग स्टेट हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, 1232 किलोमीटर। झारखंड की मुख्य फसल क्या है, धान है। औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर। कुल कृषि योग्य भूमि है 38 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 18.07 लाख हेक्टेयर। वन क्षेत्र की स्थिति है 23,765.78 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत कितना है, कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत 29.81%। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला, सबसे अधिक जंगल जो है पश्चिमी सिंहभूम में है 3377.69 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जंगल है जामताड़ा में 107.49 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रतिशत के दृष्टि से सबसे अधिक जंगल जो है वह है लातेहार में 55-54%, यानी 55.54%। और सबसे कम है जामताड़ा में 5.94%। सुरक्षित वनों की प्रतिशत में सुरक्षित यानी प्रोटेक्टेड वन जो है लगभग 80% है। आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट जो है 19% है। या वर्गीकृत फॉरेस्ट जो है 7% है। प्रति व्यक्ति वन जो है 0.071 हेक्टेयर। राज्य का सर्वोच्च शिखर जो है पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। और फीट में यदि बोला जाए तो 4478 फीट। अब हम लोग प्रशासनिक इकाई में देखेंगे। झारखंड में कुल प्रमंडलों की संख्या जो है 5 है। जिस समय झारखंड बना था उस समय प्रमंडल जो थे वह 4 थे। नया प्रमंडल का निर्माण जो है कोल्हान प्रमंडल जो बना था। जिलों की संख्या कितना है, अभी 24 हैं। और जिस समय बना था उस समय 18 जिले थे। 6 जिले का निर्माण जो है वह बाद में बने, ठीक है। 4 जिले जो है इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे। अनुमंडलों की संख्या 45 है। प्रखंडों की संख्या 264 है। प्रखंडों की संख्या 264 है। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 131 है। पंचायतों की संख्या 43-45 है। अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2074 है। गांवों की संख्या जो है 32,620 है। जिला परिषद की संख्या 24 है। जिला परिषद सदस्यों की संख्या 536 है। नगर निगम की संख्या जो है वह 9 है। नगर निगमों की संख्या 9 है। नगर परिषदों की संख्या 20 है। नगर पंचायतों की संख्या 19 है। अधिसूचित समिति क्षेत्र की संख्या 1 है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की संख्या 1 है। छावनी बोर्ड की संख्या जो है वह 1 है। जनजातीय परिचय में हम लोग देखेंगे। अनुसूचित जनजाति यानी ST शेड्यूल ट्राइब की संख्या जो है वह 33 है वर्तमान में। और आदिम जनजाति यानी
PVTG। आदिम जनजाति की संख्या जो है वह 8 है। जनसंख्या के दृष्टि से 4 सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। सबसे नवीनतम जनजाति जो है पुरान है। प्रतिशतता के दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जो है वह खूंटी है, और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जो है ST का आबादी कोडरमा में है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला जो है वह रांची है, और सबसे कम जो है कोडरमा है। सबसे कम जो है कोडरमा है। सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है। सर्वप्रमुख जनजातीय त्यौहार सरहुल है। सबसे मशहूर लोक नृत्य जो है छऊ है। अब हम लोग 2011 की जनगणना देखेंगे झारखंड का। तो कुल जनसंख्या कितना है, तो 3,29,88,134, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 1,69,30,315, यानी प्रतिशत के दृष्टि से 51%। ठीक है। और महिलाएं जो है 1,60,57,819, यानी प्रतिशत के दृष्टि से 49% लगभग। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 2.72%। क्षेत्रफल जनसंख्या के दृष्टि से 14वां स्थान है झारखंड का। 2001 से 2011 की दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है 22.4%। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची। रांची की जनसंख्या 29 लाख। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। लोहरदगा की जनसंख्या है 4,61,790। जनसंख्या घनत्व झारखंड का है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो धनबाद है। धनबाद की जनसंख्या घनत्व है 1316 वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 1316 जन रहते हैं। न्यूनतम जो है सिमडेगा का है 159। लिंगानुपात झारखंड का है 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में महिलाओं की संख्या 1005 है, जबकि पुरुषों की संख्या 1000 के मुकाबले में। न्यूनतम लिंगानुपात है धनबाद का, पुरुषों के मुकाबले में 909 महिलाएं हैं। साक्षरता दर झारखंड का 66.4%, पुरुष साक्षरता दर 76.8%, महिला साक्षरता दर 55.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है रांची है, 76.06% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है पाकुड़ है, 48.82%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है, 86,45,000, प्रतिशत के दृष्टि से 26.2%। जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 39,85,644 और प्रतिशत के दृष्टि से 12.1%। राजनीतिक परिचय में हम लोग देखेंगे राज्य की विधायिका जो है वह एक सदनीय है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 है। आरक्षण की इधर स्थिति क्या है, तो कुल 81 में से ST का रिजर्व है 28, SC का 9 और जनरल है 44। लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है। लोकसभा में आरक्षण है 5 सीट जो है ST के लिए रिजर्व है, 1 सीट SC के लिए और जनरल जो है 8 है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है सिंहभूम जो ST के लिए रिजर्व है, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वह है चतरा। अब हम लोग विविध का प्रश्न देखेंगे। प्रथम राज्यपाल कौन है, तो प्रथम राज्यपाल हैं प्रभात कुमार। प्रथम महिला राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। प्रथम मुख्यमंत्री हैं झारखंड के बाबूलाल मरांडी।
प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं श्री मधु कोड़ा। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे बागुन सुम्बरई। विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे विशेश्वर खान। विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे स्टीफन मरांडी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी ज्ञान सुधा मिश्रा। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे BS दुबे। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे मंगलम बनर्जी। झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे शिवाजी महानकेरे। झारखंड के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक हैं तदासा मिश्रा। झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य हैं जोसेफ पैचेली गॉलस्टिन्स। सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार। प्रथम तांबा कारखाना है घाटशिला पूर्वी सिंहभूम। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में हुआ था। प्लामो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1974 लातेहार में हुआ है। सबसे अधिक जलप्रपात वाला जिला जो है वह रांची है। सबसे ठंडा स्थल जो है नेत्रहाट है। सबसे गर्म जलकुंड जो है वह सूर्य कुंड है। सबसे गर्म जलकुंड जो है वह है सूर्य कुंड हजारीबाग। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है नेत्रहाट। पहाड़ों की मलिका के नाम से प्रसिद्ध स्थान है नेत्रहाट। स्टील नगरी जमशेदपुर। सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जपला प्लामो में। सर्वाधिक तीर्थयात्रियों वाला स्थान जो है देवघर। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे बड़ा वन सारंडा पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। झारखंड का प्रथम बिजली गृह जो है तिलैया कोडरमा जिला में है। झारखंड आंदोलन के सूत्रधार जे बार्थोलमन थे। झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति अल्बर्ट एक्का। झारखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा। झारखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय रांची। झारखंड का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास में प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नामकरण में देखेंगे। झारखंड के नामकरण में हम लोग देखेंगे झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पूर्ण नाम से मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मूंड कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशु भूमि एवं पुंडरिक देश के नाम से मिलती है। इस ग्रंथ में इस क्षेत्र को अर्क खंड या कर्क खंड के नाम से भी संकेतित किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित हैं। कर्ण के दिग्विजय में बंग, मगध और मिथिला में इसका उल्लेख मिलता है। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया गया। फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा
कुकुटलाड के नाम से की गई। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने झारखंड के लिए किलो ना सुफाला ना यानी कर्ण स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने राजमहल क्षेत्र को किचिंग कायलॉ नाम से संबोधित किया। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र में किया गया था। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। अबुल फजल कृत अकबरनामा में झारखंड को कोकरा नाम कहा गया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया। आइन ए अकबरी झारखंड को कोकरा या खंकारा कहा गया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थि में झारखंड को मुरुंड नाम से संबोधित किया गया। संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से संबोधित किया गया। भागवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया है। कबीर दास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। शहबाज खान और अब्दुल हई माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र को कोकरा शब्द कहकर संबोधित किया गया है। बहारिस्तान ए गेबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड को कुकरा देश नाम से संबोधित किया है। J.H. हैविट ने झारखंड क्षेत्र को चूटिया नागपुर कहा। चूटिया नागपुर से छोटा नागपुर शब्द अपभ्रंश होकर निकला। रांची जिला के प्राचीन नाम कोकरा, चूटिया, नागपुर, विल्किसनगंज और किशनपुर था। झारखंड का नामकरण में हम लोग देखेंगे एत्रे। देखिए ये सब जितना भी हम लोग देखेंगे झारखंड का नाम है। एत्रे ब्राह्मण में पुंड्र नाम से, जबकि वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थि में मुरुंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किकट प्रदेश, महाभारत के पुंडरिक देश या पशुभूमि, जबकि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से संबोधित किया गया झारखंड को। ठीक है। और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीख़-ए-बांग्ला में, तारीख़-ए-फिरोज़शाही में, सियार-उल-मुतखरीन में, कबीर और जायसी के ग्रंथों में झारखंड को झारखंड से ही संबोधित किया गया। अकबरनामा में कोकरा, आइन अकबरी में कोकरा खंकारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश, टॉलमी द्वारा मुंडल, फाहियान द्वारा कुकुटलाड, ह्वेन सांग द्वारा किलोस न सुफाला या कर्णस्वन, मुगल काल में खुखरा या कुकरा, तुजु के जहांगीरी में खोखरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर के नाम से झारखंड को संबोधित किया गया। अब हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। झारखंड के पुरातात्विक उत्खनन से तीनों युग यानी पूर्व, मध्य एवं नवपाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पुरापाषाण काल का है। ठीक है। झारखंड पुरापाषाण युग के अवशेष
रांची पूरा पाषाण युग के अवशेष जो है रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और मध्य पाषाण युग के अवशेष जो है रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, और नव पाषाण युग के अवशेष जो है रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम। ये तीनों में जो है मैच हो रहा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। जो मैच नहीं हो रहा है जैसे हजारीबाग, बोकारो, देवघर, ये सब है पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में है पलामू और धनबाद। नव पाषाण काल में है लोहरदगा, ठीक है। अब झारखंड ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र स्थल सिंहभूम था। आसुर एवं बिरजिया जनजाति तांबे के उपकरण बनाने के कार्य करते थे। हजारीबाग के बाहर गंडा नामक स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं। झारखंड के कांस्य एवं लोह युग के सूत्रधार आसुर एवं बिरजिया जनजाति के लोग थे। झारखंड में आदि मानव के निवास का साक्ष्य हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है, ठीक है। हजारीबाग के दूधपानी में 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दूधपानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त अष्टदल की ही अनुकृति है। झारखंड हजारीबाग के बहौरनपुर से पाल वंश कालीन बुद्ध की 6 मूर्तियां प्राप्त हुई है। हजारीबाग जिला के बड़का गांव प्रखंड में पंकरी बरवाडी में विश्व प्रसिद्ध मेगालिथिक साइट है। यहाँ वर्ष में 2 बार 20-21 मार्च व 22-23 सितंबर को इक्विनॉक्स का सूर्योदय देखने के लिए लोग आते हैं। रामगढ़ जिला के मांडू में अवस्थित दूधी नाला में अंतिम हिम युग के प्रमाण व डायनासोर से भी पहले के जीवाश्म पाए गए। भावनाथपुर गढ़वा में प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त की गई है। भारतीय पुरातत्व में झारखंड के रांची, गुमला, लोहरदगा जिलों में असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। झारखंड के रूपगढ़ी नामक स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं। लोहरदगा जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। मूरद नामक स्थान से तांबे के सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है। बेनू सागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। रांची के नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले हैं। चौका हाथू रांची में मेगालिथिक साइट अवस्थित है। चौका हाथू को स्थानीय भाषा में शौक की भूमि कहते हैं। पांडु में 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में रखा हुआ है। पलामू किला लातेहार में बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इटखोरी चतरा से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। ओबरा चतरा से मेगालिथिक यानी महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर अभिलेख गोविंदपुर धनबाद से प्राप्त हुए हैं। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के अंतर्गत नौडिया गांव से चांदी के 200 सिक्के प्राप्त हुए हैं। चांदी के 200 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे पुरातात्विक अवशेष।
हजारीबाग से। ठीक है, इसको हजारीबाग से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा, ठीक है, सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग से बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री के खंडित प्रतिमा प्राप्त हुए हैं। दूध पानी हजारीबाग 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बहोरनपुर हजारीबाग पालकालीन बुद्ध की 6 प्रतिमाएं प्राप्त हुई। दूधी नाला हजारीबाग हिम युग के प्रमाण और डायनासोर से भी पहले के जीवाश्म। दुमदुमा हजारीबाग शिवलिंग पालकालीन मूर्तियों के अवशेष। भावनाथपुर गढ़वा आखेट के चित्र जिसमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। पलामू परमंडल से तीनों पाषाण कालों के औजार प्राप्त हुए हैं। बारूडी सरायकला खरसावां पाषाण कालीन मृदु भांड के टुकड़े, पत्थर के हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके प्राप्त हुए हैं। बेनूसागर पश्चिमी सिंहभूम 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। बोननगरा पश्चिमी सिंहभूम हाथ बोननगरा पश्चिमी सिंहभूम से हाथ से बने मृदु भांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, बल्ले प्रस्तर। बानाघाट से नवपाषाणकालीन पत्थर काले रंग का मृदु भांड प्राप्त हुआ। लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ। नामकुम रांची से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बांध के फलक प्राप्त हुए। मूरद तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई। लूपगंडी से कब्रगाह के अवशेष। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से आदि मानव के निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। झारखंड के राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक जैसे जामा मस्जिद हदफ साहेबगंज में, संभावित भूगर्भ कक्ष एवं सुरंग शाह बारादारी के ध्वंसावशेष, ये सब है साहेबगंज। खूंटी से क्या है, असुरपुरा स्थल जो है हैंसा खूंटी से, खूंटी टोला खूंटी से, सादिर केल खूंटी से, कुंजला खूंटी से, कटहर टोली गोरा टोली खूंटी से। प्राचीन टिल्ला इच्चागढ़ सरायकला खरसावां से। प्राचीन शिव मंदिर सह शिवलिंग की लोहरदगा से। प्राचीन सरोवर और मंदिरों के अवशेष बेनीसागर पश्चिमी सिंहभूम से। प्राचीन दुर्ग का आस्थल पूर्वी सिंहभूम। हाराडीह मंदिर रांची। राजमहल व मंदिर परिसर नौतनगढ़ गुमला में। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, मुंडा शासन, मुंडा राज्य। मुंडा राजवंश में हम लोग देखेंगे झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। आरंभ में मुंडा जनजाति को स्थानीय जनजाति जैसे असुर, बिरहोर, बिरजिया से संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष में सफल होने के बाद मुंडाओं ने अपने जनजातीय शासन पद्धति को जन्म दिया, जिसे खूंटकटी प्रथा या परहा पंचायत प्रथा कहा जाता है। मुंडा
झारखंड का प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा तथा इस राज्य के प्रथम राजा सूतिया पाहन को नियुक्त किया गया। सूतिया पाहन राज्य में 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित किया गया। हम लोग जानेंगे 7 गढ़ कौन कौन सा है, जैसे लोहागढ़ लोहरदग्गा, पालुनगढ़ पलामू, सिंहगढ़ सिंहभूम, मानगढ़ मानभूम आनी धनबाद, सरगुजागढ़ सरगुजा आनी छत्तीसगढ़, कैसलगढ़ कैसलगढ़, हजारीबाग हजारीबाग। ठीक है। 21 परगना में हम लोग देखेंगे ओमंदड़ा, दोईसा, खुखरा, सरगुजा, जसपुर, गंगापुर, गिरगा, बिरवा, लचरा, बिरना, सोनपुरा, बेलखादर, बेलसिंह, तमाड़, लोहारडी, खरसिंह, उदयपुर, बोनाई, कोरिया, पड़हाट, चंगमंगलकर। सूतिया पाहन के उत्तराधिकारी राजा मदरा मुंडा हुए, जिसे मुंडा राजवंश का अंतिम राजा भी कहा गया है। मदरा मुंडा का कोई अपना प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था और उन्होंने ही फणिक मुकुट राय को गोद लिया था। फणिक मुकुट राय द्वारा स्थापित राज्य का नाम नागवंश कहलाता था। नागवंशी राजवंश। नागवंश के संस्थापक फणिक मुकुट राय थे, जिन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 64 ईस्वी यानी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियांबे को राजधानी बनाया। फणिक मुकुट राय का विवाह पंचेत राज्य गोवंशी क्षत्रिय के यहाँ हुआ। पंचेत राज्य की सहायता से ही इन्होंने क्योंझर राज्य को पराजित कर अपने अधीन में मिला लिया। फणिक मुकुट राय। फणिक मुकुट राय ने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया, जिसके कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज यानी सदान या मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। फणिक मुकुट राय ने सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। फणिक मुकुट राय के जन्म कहानी है, जैसे एक कथांक के अनुसार झारखंड के विष्णु पुराण में नागद्वीप कहा जाता था और यह क्षेत्र नाग जाति के लिए प्रसिद्ध था। नाग संभवतः असुरों की एक शाखा थी। महाभारत युद्ध में नाग जाति कौरवों के साथ लड़ी और पराजित हुई। फिर प्रतिशोध वंश पांडव कुल रक्षक परीक्षित की हत्या कर दी, जिस कारण पांडवों ने संपूर्ण नाग जाति के विनाश का प्रण किया। इसी क्रम में जन्मजय नाग यज्ञ के समय पुंडरीक नाग भाग निकला और मानव रूप धारण कर वाराणसी पहुंचा। वाराणसी में एक ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण किया। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ब्राह्मण ने काशी की ब्राह्मण की कन्या पार्वती से उसका विवाह करा दिया। पुरी जाने के क्रम में सुतियांबे के निकट पिठोरिया में पार्वती और पुंडरीक को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस दौरान पार्वती के पति अदृश्य हो जाने के कारण वहीं सती हो गई।
फणिक मुकुट राय के लालन पालन के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ हैं जिसके अनुसार इसका पालन एक शाकलद्वीपी ब्राह्मण ने किया था। उल्लेखनीय बात यह है कि अभी भी नागवंशियों के पुरोहित शाकलद्वीपी ब्राह्मण ही होते हैं। वेबस्टर की रिपोर्ट के अनुसार बालक का पालन कांके ग्राम निवासी कान्यकुंज ब्राह्मण ने किया था। उसी ने बालक को फणिक मुकुट नाम दिया। एस.सी. राय के अनुसार बच्चे का पालन मानकी मदरा मुंडा ने किया। अब हम लोग देखेंगे ये नागवंशी शासक, ठीक है, प्रमुख शासक को हम लोग पढ़ेंगे, नागवंशी शासक, ठीक है। प्रताप राय, इन्होंने सुत्याम्बे की जगह स्वर्णरेखा नदी तट पर स्थित चूटिया को अपनी राजधानी बनाया। प्रताप राय की राजधानी कहाँ थी? प्रताप राय की राजधानी थी चूटिया और फणिक मुकुट राय की राजधानी थी सुत्याम्बे, ठीक है। समुद्रगुप्त के समकालीन थे प्रताप राय। इन्होंने काशी एवं दूसरे क्षेत्रों के लोगों को लाकर अपने राज्य में बसाया। दूसरा है फणिक गजघंट राय का शासनकाल है 669 से 905 तक। इन्होंने गुमला के घाघरा नदी स्थित हापामुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया, स्थापना करवाई। इन्हीं के शासनकाल में गुमला के चैनपुर के निकट टांगीनाथ प्रसिद्ध मंदिर भी स्थापित हुआ, ठीक है। कर्ण नागवंश के प्रथम राजा थे। भीमकर्ण नागवंश के प्रथम राजा थे जिन्होंने अपनी राय की जगह कर्ण की उपाधि धारण ली, जो छोटा नागपुर क्षेत्र पर कलचुरी नरेश लक्ष्मी कर्ण के प्रभाव नागवंशियों से मित्रता का प्रतीक है। भीमकर्ण ने चूटिया की जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाई। भीम सागर झील का निर्माण किया। इन्होंने सरगुजा के हैहल वंशी रक्सौल राजा के साथ बरवा का युद्ध लड़ा जिसमें रक्सौल राजा पराजित हुए। भीमकर्ण ने रक्सेल क्षेत्र में लूटपाट की तथा वासुदेव राय की एक मूर्ति भी प्राप्त किया। शिवदास कर्ण का शासन 1391 से 1401 के बीच। इनके समय में गुमला के घाघरा स्थित हापामुनि मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा 1401 ईस्वी में प्रसिद्ध मराठा ब्राह्मण तथा राजगुरु सियानाथ देव की सहायता से स्थापित किया गया। ये तुगलक वंश के समकालीन थे। प्रतापकर्ण ये लोधी वंश के समकालीन राजा थे। इनके शासनकाल में नागवंशियों के अधीन रहने वाले तमाड़ के घाटवाल राजाओं ने विद्रोह किया तथा नागवंशियों की राजधानी खुखरागढ़ को घेर कर प्रताप राय को बंदी बना दिया। खैरागढ़ का खरवार सरदार बागदेव सिंह की सहायता से इन्होंने घाटवारों को पराजित किया। विजय के पश्चात प्रतापकर्ण ने बागदेव सिंह को कर्णपुरा परगना का राजा बनाया, जिसे रामगढ़ राजवंश की नींव पड़ी। छत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन थे। कोराम्बे में रक्सौल राजाओं और नागवंशियों के बीच भीषण संघर्ष होने के कारण कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। 1473 ईस्वी में छत्रकर्ण ने कोराम्बे यानी लोहरदगा में विष्णु की मूर्ति स्थापित किया। दुर्जन साल, ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने दोईसा को अपनी राजधानी बनाई। दोईसा 3 ओर पहाड़ों से तथा एक ओर दक्षिणी कोयल नदी से घिरा हुआ है। इन्होंने यहाँ कई सुंदर भवनों के साथ साथ नवरत्नगढ़ नामक महल निर्मित करवाया। यह 5 मंजिला मंजिल था तथा महल के चारों ओर गहरी खाई थी जिसे जल भरा रहता था। महल की लंबाई 42 मीटर थी तथा इसकी दीवार 33 इंच मोटी थी। इस महल से ये मुगलों की भांति झरोखा दर्शन भी देते थे। हीरा के पारखी व्यक्ति इन्हें जहांगीर के समकालीन इब्राहिम खान ने पराजित किया। 12 वर्ष तक ग्वालियर के किला में बंदी बनाया गया। 6000 रुपया वार्षिक कर देने के बदले मुफ्त
कर दिया गया और इन्हें शाह की उपाधि दी गई। शाह की उपाधि इन्हें हीरा के पारखी होने के कारण मिला। ठीक है। ऐनीनाथ शाह 1691 में रांची के जगन्नाथपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो हटिया बाजार को बसाया था। बड़का गढ़ एस्टेट्स की स्थापना राजा राम शाह के चौथे पुत्र ऐनी शाह ने कराई थी तथा इन्होंने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया। बेनीराम महथा के नाग वंशावली के अनुसार ऐनी शाह 5 पत्नियां और 21 पुत्र थे। रघुनाथ शाह औरंगजेब के समकालीन थे। अत्यंत धार्मिक व दानिक स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने रांची स्थित बोड़ैया में मदन मोहन मंदिर और रांची स्थित चूटिया में राम सीता मंदिर, बोड़ैया में मदन मोहन मंदिर और रांची के चूटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कराया था रघुनाथ शाह ने। राम सीता मंदिर का निर्माण हरि ब्रह्मचारी की मुख्य भूमिका रही थी। उदयनाथ शाहदेव इन्हें पालकोट के जगह इन्होंने पालकोट की जगह रातूगढ़ को राजधानी बनाई। रातूगढ़ नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी थी। चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव ये नागवंश के अंतिम राजा हुए। आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन प्रक्रिया के तहत इस राजवंश का अंत हो गया। अब हम लोग राजधानी याद करेंगे। फनिक मुकुट राय की राजधानी है सुतियाम्बे, जो नागवंश की प्रथम राजधानी थी। प्रताप राय की है चूटिया, भीमकर्ण की है खुखरा, दुजन साल का है दोईसा, आदुनाथ शाह का है पालकोट भोरो, जगन्नाथ शाह का है पालकोट भोरो, आदुनाथ का है पालकोट और जगन्नाथ शाहदेव का है पालकोट भोरो और उदयनाथ शाहदेव का है रातूगढ़, यानी नागवंश की अंतिम राजधानी। अब हम लोग देखेंगे पलामू का रक्सौल वंश। पलामू का रक्सेल वंश में हम लोग देखेंगे पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश रक्सेल खुद को राजपूत कहते थे, जिनकी 2 शाखाएं थी, पहला देवगन और दूसरा कुंडेलवा। इनके राजनीतिक गतिविधि का केंद्र पलामू से ज़्यादा सरगुजा छत्तीसगढ़ क्षेत्र था। रक्सेलों के समय कोरवा, गोंड, खरवार जनजातियों की बहुलता थी, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या खरवारों की थी। इस समय सबसे प्रतापी खरवार राजा प्रताप धवल था। 16वीं सदी में चेरो राजाओं ने रक्सेलों को पराजित कर पलामू क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। हम लोग देखेंगे पलामू का चेरो वंश। चेरो राजवंश का उदय मुख्य रूप से पलामू क्षेत्र में हुआ। इन्होंने रक्सेल वंश को पराजित कर इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व कायम किया। चेरो राजवंश का इतिहास मुगलों के इस्लामीकरण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में देखा जाता है और आधुनिक पलामू के निर्माता होने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो पलामू का चेरो वंश का प्रमुख शासक में हम लोग पढ़ेंगे भागवत राय। ठीक है। भागवत राय ने चेरो वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में की थी, जिसके कारण इन्हें चेरो राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। महारत चेरो इनके शासनकाल में शेर शाह के सेनापति खवास खान ने चेरो के ऊपर आक्रमण किया तथा चेरो राजाओं को पराजित कर इनका सुप्रसिद्ध हाथी श्याम सुंदर अपने साथ ले गया, जिसकी चर्चा जहांगीरनामा में भी की गई है। पलामू गजेटियर में इस हाथी को रामचंद्र नाम से
संबोधित किया गया है। अनंत राय के समय अनंत राय जो है जहांगीर के सेनापति अनंत राय के समय जहांगीर के सेनापति अफजल खान ने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। सहबल राय, इनके शासनकाल चेरो वंश का व्यापक विस्तार हुआ। चेरो राज्य का सड़क ये आजम अनजीटी रोड के साथ हजारीबाग के चौपारण तक विस्तृत है। सहबल राय को बाद में गिरफ्तार कर बाघ के पिंजड़े में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें दर्दनाक मौत मिली। प्रताप राय ये चेरो वंश के शक्तिशाली राजाओं में से एक हैं। शाहजहां के समकालीन थे। पुराना पलामू किला का निर्माण जो है प्रताप राय 1642 प्रताप राय को मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पराजित किया। 80,000 रुपये लगान वसूला तथा 1644 ईस्वी में इनकी मुगलों से संधि हुई। प्रताप राय को एक हजारी मनसब प्रदान किया गया तथा बदले में इन्हें मुगलों को 1 करोड़ दाम की वार्षिक रकम देना स्वीकार किया। तेज राय शाहजहां के समकालीन शाहजहां के सेनापति शाइस्ता खान ने इन्हें पराजित किया। मैदिनी राय ये चेरो वंश के महानतम राजा हुए। इनका शासनकाल 1658 से 1774 था। औरंगजेब के समकालीन थे मैदिनी राय। ठीक है, इन्होंने पलामू के नया किला का निर्माण कराया था। मैदिनी ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय उनकी राजधानी दोयसा पर आक्रमण किया गया। नवरत्नगढ़ पर का विशाल प्रस्तर दरवाज़ा उखाड़कर अपने पलामू के किले में लगवाया। वर्तमान में नागपुर दरवाज़ा कहा जाता है। 1660 में औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान मैदिनी राय को पराजित कर जिसके बाद मैदिनी राय सरगुजा भाग गए। दाऊद खान पलामू के दोनों किले पर अधिकार कर पुराने किले 1662 में एक मस्जिद का निर्माण किया। अंग्रेज़ों का पलामू फौजदार मनकली खान को गिरफ्तार कर सूबेदार के अधीन करते हुए 1666 को स्थानांतरित कर दिया गया। मनकली खान को पलामू से जाते ही मैदिनी राय सुरगुजा से पलामू लौट आए और अपने खोए हुए राज्य पर अधिकार किए। इसी अभियान के दौरान जब कुंडा के राजा चुनराय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिया तो चेरो राजाओं ने उनकी भी हत्या कर दी। चुनराय की हत्या उसके भाई सुरवर राय ने की थी। इसके शासनकाल में पलामू आर्थिक संपन्नता से युक्त हुआ। पलामू में पशुपालन के विकास के कारण एक कहावत प्रचलित हुई है, धनी धनी राजा मैदिनिया घरे घरे बाजे मथिनिया। इनका शासनकाल यानी मैदिनी राय का शासनकाल चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। साथ ही मैदिनी राय को न्यासी राजा भी कहा जाता है। साहेब राय जो है मुगल कालीन पुस्तक आलमगीर नामा तथा पातशाह नामा के अनुसार 1660 में औरंगजेब का युद्ध औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान और साहेब राय के बीच लड़ा गया, जिसमें साहेब राय हार गए थे। ठीक है। रंजीत राय मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पलामू की गद्दी पर बैठाया, किंतु बाद में इनके चचेरे भाई जयकृष्ण राय ने इनकी पदच्युत करवा दी। जयकृष्ण राय दलेल सिंह के साथ मिलकर 1719 ईस्वी में नागवंशियों के टोरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाद में दलेल सिंह द्वारा रंजीत राय के परिवार को संरक्षण देने के कारण जयकृष्ण राय ने दलेल सिंह को भी मार दिया। धनबाद या मानभूम का मानवंश 8वीं सदी हजारीबाग से प्राप्त दूधपानी शिलालेख
में मानभूम राजवंश का इतिहास मिलना आरंभ होता है तथा 14वीं सदी में धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख में इनकी पुष्टि होती है। इन अभिलेखों के अनुसार मान राजवंश मानभूम हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था। इस राजवंश के राजाओं में सब्बर जनजाति की महिलाओं पर घोर अत्याचार किया। परिणामतः सब्बर जनजाति के लोग मानभूम छोड़कर पंचेत चले गए। मानभूम राजाओं के काल में ही 10वीं सदी में भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था। झारखंड का पंचेत राज। मानभूम क्षेत्र पंचेत राज सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। राज्य की स्थापना के संबंध में कांसीराम के राजा अनितलाल से हैं। अनितलाल अपनी राजधानी के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा पर था। तब पंचेत में रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बड़ा होकर यही बालक पंचेत का राजा बना। इसका चुनाव 5 राजाओं ने मिलकर किया, इसलिए राजा बनने के पश्चात पंचकोट किले का निर्माण करवाया। पंचेत राज्य का राजा गौमुखी राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपिला गाय की पूंछ, चंवर और राजचिन्ह घोषित किया। मध्यकाल में पंचेत राजा वीर नारायण सिंह के मुगलों द्वारा पराजित कर दिया गया। मुगलों के कर वृद्धि और शोषण से तंग आकर पंचेत के राजा ने पंचेत राजप्रसाद को खाली कर दिया, अपनी राजधानी झालदा स्थानांतरित कर लिया। अब सिंहभूम का सिंह वंश और ढालभूम वंश। सिंहभूम का सिंह वंश और ढालभूम वंश। सिंहभूम के नामकरण के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। हो जनजाति के अनुसार हो समुदाय का प्रमुख देवता सिंहभोंगा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जो है सिंहभूम रखा गया। जबकि सिंह वंश की पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार इस क्षेत्र में सिंह के 2 शाखाओं का शासन किया, जिसके आधार पर इस क्षेत्र का सिंहभूम कहा गया। इस वंश के शासक राजस्थान के राठौर राजपूतों के वंशज थे। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी ईस्वी में काशीनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इस राजवंश में कुल 13 राजाओं ने शासन किया। आरंभ में छोटा नागपुर नागवंशी राजाओं की अधीनता स्वीकार की, परंतु बाद में स्वतंत्र सत्ता चलाने लगे। सिंह वंश की कुल देवी पौरी थी। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 में दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया। इनके पश्चात वंश में युधिष्ठिर, कांसीराम सिंह, अच्युत सिंह, जगन्नाथ सिंह जैसे कई राजा हुए। कांसीराम सिंह पोरहाट की राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया। अर्जुन सिंह प्रथम बनारस से तीर्थ यात्रा कर लौटते समय बंदी बनकर उड़ीसा भेज दिया गया। बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। 1880 में राजा अर्जुन सिंह बनारस में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के काल में इनके अत्याचारों से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। पूर्वी सिंहभूम ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजाओं का शासन था। धोबी जाति के थे, जिनमें से संभवतः नरबलि प्रचलित थी। बेगलर के अनुसार ढाल राजा ने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया, जिससे उत्पन्न बालक ने ही ढालभूम राज्य की स्थापना की। अब हम लोग देखेंगे रामगढ़ राज्य। रामगढ़ का राजवंश, ठीक है। बाघदेव सिंह रामगढ़ राज्य की स्थापना किए थे 1368 ईस्वी में। बाघदेव सिंह आरंभ में नागवंशी शासकों के अधीन थे, परंतु बाद में नागवंशी राजाओं से मतभेद होने पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ थी।
ठीक है। बाघदेव सिंह की राजधानी सीसिया थी, बाद में उर्दा कर दी गई। हेमंत सिंह की राजधानी जो है वह बादम थी। दलेल सिंह की राजधानी जो है वह रामगढ़। दलेल सिंह के शासनकाल को रामगढ़ राजवंश का उत्कर्ष काल माना जाता है। इन्होंने 1670 में बादम के स्थान पर रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। दलेल सिंह मुगल बादशाह औरंगजेब का समकालीन था। दलेल सिंह द्वारा राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण बादम का सामरिक व भौगोलिक दृष्टि से असुरक्षित होता था। सिंह देव वंशज तेज सिंह 1772 में रामगढ़ राज्य का राजा बना। इनके राजा बनते ही रामगढ़ राज्य पर दूसरी शाखा का शासन स्थापित हुआ। तेज सिंह ने रामगढ़ के स्थान पर इचाक को अपनी राजधानी बनाई। 1880 में रामगढ़ राज्य की बागडोर राज परिवार के तीसरी शाखा के हाथ में हस्तांतरित हो गया। ब्रह्मदेव नारायण सिंह इस शाखा के प्रथम राजा थे। ब्रह्मदेव नारायण सिंह इचाक के स्थान पर पदमा को अपनी राजधानी बनाई। 1937 में कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ के राजा बने। रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा भी हुए। 26 जनवरी 1955 को बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य की अस्तित्व समाप्त कर दी गई। खड़गडिहा राजवंश। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र हंसराज देव ने किया था। हंसराज देव ने हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित कर खड़गडिहा राज्य का स्थापित किया। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे। इन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। खड़गडिहा राज्य का विस्तार वर्तमान में गिरिडीह जिला तक सीमित है। अन्य राजवंश। सरायकेला राजधानी रियासत 1620 में सिंह वंशी अर्जुन सिंह के पुत्र कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा सरायकेला द्वारा तथा खारसावां रियासत की स्थापना 1650 में कुंवर पद्म सिंह द्वारा किया गया। सरायकेला रियासत के अंतिम शासक जो है आदित्य प्रताप सिंह देव थे, जो 1948 को भारत के विलय समझौता में हस्ताक्षर किए। सिमडेगा के पूर्व कैसलपुर बीरूगुड़ परगना का साम्राज्य था, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान भी साथियों तक गजपति साम्राज्य के गजपति शाही परिवार के राजा गंगा वामसी शासन था। गजपति शाही परिवार वर्तमान में भी सिमडेगा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीरू या बीरूगढ़ में रहता। कुंडा रियासत हजारीबाग और सोनपुरा रियासत पलामू। वैदिक काल में झारखंड। वैदिक काल में झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था तथा ऋग्वेद में झारखंड को कीकट नामा देशवानायर कहकर संबोधित किया। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात कहा जाता था। वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द संभवतः झारखंड जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र कहा गया। महाजनपद काल में झारखंड। इस काल में झारखंड क्षेत्र के छोटा नागपुर मगध महाजनपद का तथा संथाल परगना अंग महाजनपद का हिस्सा था। अजात शत्रु द्वारा अंग को मगध में मिलाने के बाद संपूर्ण झारखंड मगध के अधीन आ गया। झारखंड मगध साम्राज्य का दक्षिणी हिस्सा था। ठीक है। महाभारत काल में झारखंड बृहद्रवंशी जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण जरासंध ये अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। संभवतः जरासंध असुर जनजाति से था जो भगवान शिव का उपासक थे।
हर्यक वंश के राजा बिंबिसार की इच्छा झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। इनकी सेना हाथी झारखंड के जंगलों से भेजे जाते थे। वंश की सेना में जनजातीय तत्वों का समावेश था। झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव। झारखंड गौतम बुद्ध के धर्म प्रचार का क्षेत्र था, जिसका प्रमाण झारखंड के अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेषों में पाया जाना है। पलामू के मूर्तिया गांव से सिंह मस्तक प्राप्त हुआ है। सरायकेला खरसावां जिला बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। स्वर्णरेखा नदी की उत्तरी तट पर स्थित दियापुर दालमी में अनेक बौद्ध स्थल के अवशेष पाए गए हैं। ईचागढ़ से मां तारा की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ बुद्धपुर के अनेक बौद्ध स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं। कांसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है। पलामू के मूर्तिया गांव में एक सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। करुआ ग्राम गढ़वा में एक बौद्ध स्तूप, सूर्यकुंड हजारीबाग में बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति, बेलवा दाग खूंटी से बौद्ध विहार के अवशेष, पटमदा जमशेदपुर से 2 बौद्ध मूर्तियां मिली है। ईचागढ़ सरायकला खरसावां से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है, जिसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। रांची के जोन्हा जलप्रपात, गुमला के कटुंगा ग्राम, जमशेदपुर के भुल्ला से बुद्ध की मूर्तियां मिली है। झारखंड में समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का ह्रास शुरू हुआ। बंगाल में पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। झारखंड में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड के पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर्वत, जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है, पर निवास प्राप्त किया। पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ के नाम पारसनाथ पड़ा। पारसनाथ पर्वत जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय का पवित्र स्थल है। यह गिरिडीह जिले में अवस्थित है। गिरिडीह जिले का मधुवन स्थल श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थस्थल है। झारखंड के मानभूम वर्तमान में धनबाद जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था। कांसाई और दामोदर नदियों की घाटी में जैन अवशेष अभी तक बिखरे पड़े हैं। पलामू के हनुमान गांव यानी सतबरबा में जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं। चतरा से बौद्ध एवं जैन की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है। चतरा जिले में जैनियों के 9
सर्प छात्रोजुक्त तीर्थंकरों की प्रतिमा है। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैनी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। कोटेश्वर नाथ का स्तूप इटखोरी चतरा में स्थित है। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे जिन्हें शरक कहा जाता था। जैन ग्रंथों में महावीर के लोरे ये आदगा की यात्रा का वर्णन जिसकी मुंडारी में आंसुओं की नदी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मौर्य काल में झारखंड। चाणक्य यानी कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट प्रदेश के नाम से संबोधित किया है। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। जनजातियों को नियंत्रण रखने के लिए आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। कौटिल्य के अनुसार इंद्र नामक के नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्रवाहक संभवतः वर्तमान में शंख एवं ईब नदियों का क्षेत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना का प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगवाया जाता था। मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा अटावी या आटवी नाम से की गई है। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम रक्षित था। मौर्य सम्राट अशोक के कलिंग शिलालेख कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा गया है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। कलिंग राज खारवेल झारखंड के रास्ते मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ। मौर्यकालीन बंदरगाह ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र को जोड़ने वाली मार्ग झारखंड के झरिया, तेलकुपी, रघुनाथपुर जैसे प्रमुख स्थल स्थित हैं। अब हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में भारत के विदेशों में व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ जिसे झारखंड भी अछूता नहीं रहा। झारखंड में इनकी मौजूदगी के कई साक्ष्य मिले हैं। सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं जो झारखंड के वैदेशिक व्यापारिक संपर्क की पुष्टि करते हैं। इसी तरह चाईबासा में इंडो सीथियन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था के समय रांची में कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए जो इस बात के संकेत हैं कि कुषाणों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। गुप्त काल में झारखंड। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त थे। इनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रस्थि में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है। इन विजयों में एक आटविक प्रदेश की विजय थी। इसी आटविक प्रदेश में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थि में झारखंड को मुरुंड देश के नाम से संबोधित किया गया। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड क्षेत्र से होकर गुजरा। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का शासन उज्जैन से लेकर बंगाल तक विस्तृत था जिसमें
जिसमें झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। इसके शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुटलाट कहा। झारखंड से प्राप्त गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेषों में महुदी पहाड़, हजारीबाग पर पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर, सतगावा, कोडरमा के आसपास मंदिर तथा रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर स्थित एक कुआं प्रमुख है। गुप्तोत्तर काल में झारखंड गुप्तोत्तर काल में गौड़ यानी पश्चिम बंगाल का शासक शशांक सर्वाधिक प्रतापी शासक था। इसके साम्राज्य में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि के क्षेत्र शामिल थे। कनिंघम ने बड़ा बाजार तथा हेविट ने दुलमी को शशांक का राजधानी बताया। 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, सेनापति शशांक ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन काल में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने लंबे समय तक राज किया। शशांक बंगाल का स्वतंत्र शासक था, जिसकी राजधानी कर्णस्वर्ण थी। बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम के शिव मंदिर का निर्माण शशांक ने कराया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य में झारखंड को कांकजोल यानी राजमहल राज्य के कुछ भाग शामिल थे। कांकजोल में ही हर्षवर्धन और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पहली मुलाकात की। हर्षवर्धन के समय भारत आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को किलोसुफालाना यानी कर्णस्वर्ण कहा। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। पूर्व मध्यकाल में झारखंड हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी की स्थापना के मध्य की अवधि के पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। पूर्व मध्यकालीन इतिहास में झारखंड को कलिंद देश कहा गया है। हापा मुनि गांव महामाया मंदिर के निर्माण नागवंशी राजा गजघंट राय ने 1908 में कराया था। शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों 1401 ईस्वी में इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। इस मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। रजरप्पा रामगढ़ स्थित अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, जो बौद्ध प्रजयोगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है, का भी संबंध है। पूर्व मध्यकाल इटखोरी में मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः पाल काल में हुआ। इटखोरी नामक स्थान से महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। नागवंशी राजा जो है मोहन राय तथा गजघंट राय महेंद्र पाल के समकालीन थे। यहाँ से हम लोग का जो है झारखंड का सामान्य परिचय और प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे झारखंड का मध्यकालीन इतिहास। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग जो है थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दे रहे हैं। इसको हम कॉम्प्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रेस करने में अधिक समय लग जाता है। धन्यवाद।